नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। माई सेल्फ सतीश कुमार। साथियों, मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराजा सुहेलदेव ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड महर्षि बलार्क हॉस्पिटल बहराइच, जहां से मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज के सब वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया है पहले से, कि क्वेश्चन जो है लोगों के पूछने के अभी मुझे लगता है कि वो मेरी प्रोफाइल पे अभी विजिट नहीं करते हैं, इसीलिए उनके कुछ कॉमन क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो मैं उसका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट का जो ये कमेंट कर रहे हैं। और अगर आपका भी कोई कमेंट है या कोई क्वेरी है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर क्यों ना यूट्यूब हो। तो साथियों, जिसमें कुछ हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपके कॉलेज का नेम क्या है। तो कॉलेज नेम मैंने पहले से बहुत सारे वीडियोस पे ऑलरेडी लिख के लगा रखा है कि मेरे कॉलेज का नाम जो है महाराजा सुहेलदेव ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड महर्षि बलार्क हॉस्पिटल बहराइच। जो साथियों, ये मेरे कॉलेज का नेम है, कुछ लंबा कॉलेज का नेम है। तो आई होप कि आप जान गए होंगे मेरे कॉलेज का नेम क्या है। और जो अगला क्वेश्चन था, एक विद्यार्थी ने पूछा था कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर प्राइवेट कॉलेज है। तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी मैं बोल देता हूं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर विद्यार्थी का डाउट है तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जो है गवर्नमेंट कॉलेज है। और सिलेक्शन ऑफ ईयर, एक विद्यार्थी ने पूछा था कि आपका जो है बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन किस ईयर में हुआ था। तो साथियों, मेरा जो सिलेक्शन हुआ था ये 2022 बैच का मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। जो 2022 में यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और एक विद्यार्थी ने पूछा कि आपके यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में नंबर कितने थे। तो साथियों, जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम में 200 नंबर का पेपर होता था। अभी उसका पैटर्न चेंज हो गया है। तो साथियों, अभी जो है जो पूर्णांक हो गया है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, 120 नंबर का जो है पेपर होने वाला है इस बार 2025 में। लेकिन जब मैंने 2022 में दिया था तो 200 नंबर का जो है पेपर होता था। तो साथियों, ये कुछ था क्राइटेरिया पूर्णांक का, जो कि अब काफ़ी चेंज हो गया है। जो उस टाइम मैंने पेपर दिया तो मेरा जो 200 में 120 नंबर आया हुआ था, जितना आपकी पूर्णांक है इस टाइम। तो साथियों, 200 में 120 नंबर आया था, जो कि मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। तो मेरा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही मुझे बहराइच मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था। जो ओवरऑल मेरी रैंक थी 263 नंबर पे मेरा नाम था, तो 263 मेरी रैंक थी ओवरऑल। तो मेरा सिलेक्टेड जो है बैच 2022 है, और मेरी जो पूर्णांक में जो अपटेन मार्क हैं वो हमारे 120 है। तो आई होप कि ये सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि फीस क्या है, जो कि काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट आया है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या है। तो फीस के रिगार्डिंग भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन और काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपका डाउट है कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फीस कितनी पे करनी होगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका अभी ये डाउट है कि अगर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी जाता है तो क्या मैं वहाँ की फ़ीस अफोर्ड कर पाऊँगा कि नहीं। तो अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली आप एक गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस पे कर लेंगे, इसलिए क्योंकि वहाँ की जो फीस होती है उतना ही स्कॉलरशिप रिटर्न आ जाता है, इसलिए आप फीस को पे कर पाएंगे आई होप। और जो फीस आपको पे करनी होगी वो 28 से 30 हज़ार, इसी के बीच में आपको हर कॉलेज की फीस पे करनी है। तो आई होप कि आपका फीस के रिगार्डिंग जो डाउट है ये भी क्लियर हो गया होगा। और जो अगला क्वेश्चन था कि कट ऑफ क्या रहने वाली है 2025 में, कट ऑफ क्या रहने वाली है यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम की। तो काफ़ी विद्यार्थियों का ये डाउट है कि कट ऑफ के लेकर के, क्योंकि 120 में से कितने नंबर लाना है जिससे एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको परेशान नहीं होना है। अभी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी भी क्लास से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब की क्लास से पढ़ रहे हैं, या फिर किसी आप बुक से स्टडी कर रहे हैं, तो आप स्टडी को कंटिन्यू करिए। आप उस पर अपना 100% कमांड रखिए, अच्छे से सिलेबस को कवर कर लीजिए। जो कट ऑफ जाएगी वो सभी विद्यार्थियों को सेम जाएगी, आपके लिए कोई स्पेशल अलग से कट ऑफ नहीं जनरेट होगी। जो विद्यार्थी जितने ओवरऑल यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में विद्यार्थी अपियर होंगे, उनकी जो सबके लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी वही आपके लिए होगी। तो इसलिए आप परेशान नहीं होइए, जो कट ऑफ जाने वाली है वो सभी विद्यार्थियों के लिए जाने वाली है, इसलिए आप अभी अपने सिलेबस पे फोकस करिए। लेकिन जो मेरा असेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं एक बेसिक आइडिया बता देता हूं, क्योंकि कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाती है, आपको भी पता है कि जैसे एससी एसटी ओबीसी
और जनरल ईडब्ल्यूएस। तो ये कुछ कैटेगरी है, इनकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो एक मोटा मोटा मैं आइडिया बता सकता हूँ कि इस रेंज में अगर आप नंबर लेकर के आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जैसे एससी वालों का बताऊं तो एससी वालों का सीन क्या है कि अगर वो 75 से 70 से 75 के बीच में, 120 में से 70 और 75 के बीच में अगर वो नंबर लेकर के आते हैं तो उम्मीद रहेगी ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की। और दूसरा ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में 75 से 80 के अगर बीच में वो एक रैंक अपना स्कोर जो है गेन करते हैं तो उनको ये कुछ चांसेस रहेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के। और अगर हम जनरल की बात करेंगे तो जनरल में क्या होता है कि थोड़ी कट ऑफ हाई हो जाती है। तो जनरल में 80 से 85 या फिर 90 के आसपास, 80 से और 90 के बीच में आपको जो है मार्क्स को अपटेन करना है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस बारी फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल होंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन 4 से 5 साल लगातार कर रहे हैं, अगर उनका नीट में नहीं हो रहा है तो वो विद्यार्थी मूव कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की तरफ, क्योंकि सेम प्रोफेशन है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लगभग सिमिलर हैं। तो इसलिए वो विद्यार्थी नीट की एग्ज़ाम में ना बैठ करके नीट इधर बीएससी नर्सिंग की तरफ आ रहे हैं। तो कंपटीशन डेफिनेटली हाई होने वाला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ काफ़ी वीडियोज़ में कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। जितना आपका सिलेबस नहीं कवर कर पाए हैं तो सिलेबस को कवर करिए, ताकि आप भी एक अच्छा स्कोर लेकर के आएँ और एक मेरी तरीके से भी आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का मौका अचीव कर पाएँ। तो ये थी कुछ कॉमन कमेंट्स की आज शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की वीडियोस। तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा आपका अभी भी कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए वीडियो में।